कहानी का नाम अमरिया के खजाने की खोज। अम्बरिया तहसील, जहां चारों ओर हरे भरे जंगल फैले हुए थे, एक शांत लेकिन रहस्यमयी जगह थी। यहाँ के लोग सामान्य जिंदगी जीते थे, लेकिन इस जगह की मिट्टी और हवा में कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर एक प्राचीन खजाने की कहानियां सुनाते थे, जो अमरिया के जंगलों के अंदर कहीं छिपा हुआ था। कहा जाता था कि जिसने इस खजाने को ढूंढ लिया, उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस कहानी के नायक हैं तीन दोस्त, समीर, खतीब और मनकूश। ये तीनों अमरिया के निवासी थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। वे अक्सर जंगल के किनारे पर बैठकर अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातें किया करते थे। खजाने की चर्चा। एक दिन जब तीनों गांव के पुराने कुएं के पास बैठे थे, उन्हें गांव के बुजुर्ग बाबा खदीर मिले। बाबा खदीर के पास सदियों पुरानी कहानियों का भंडार था। उन्होंने तीनों को खजाने की कहानी सुनाई और कहा, यह खजाना आसानी से नहीं मिलेगा। इस जंगल में कई खतरे हैं, लेकिन अगर तुम इसे खोजने का साहस रखते हो तो मैं तुम्हें एक रहस्यमयी नक्शा दे सकता हूं। तीनों दोस्तों ने उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखा। खतीब, जो हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहता था, बोला, चलो यार, इस खजाने को ढूंढते हैं, हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। समीर और मनकूश ने भी उसका समर्थन किया। बाबा खदीर ने उन्हें एक पुराना और मटमैला नक्शा दिया, जिस पर अजीब निशान और चित्र बने हुए थे। नक्शे में दिखाया गया था कि जंगल के अंदर कई खतरनाक रास्ते और छिपी हुई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, घने जंगल का सामना। अगली सुबह तीनों दोस्त साहस जुटाकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें चारों ओर अजीब सी शांति और डरावनी आवाजें महसूस हुई। समीर, जो सबसे शांत और समझदार था, बोला, हमें नक्शे को ध्यान से देखना होगा और एक एक कदम समझदारी से उठाना होगा। जंगल के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक पुरानी और गहरी खाई मिली, जिसके दोनों ओर पत्थरों के अजीबोगरीब निशान थे। खाई को पार करने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिख रहा था। मनकूश ने सुझाव दिया कि वे पेड़ों की कुछ शाखाओं को इस्तेमाल कर खाई को पार कर सकते हैं। मनकूश ने सबसे पहले खाई को पार किया। उसके बाद समीर और खतीब भी सावधानी से उसके पीछे पीछे आए। खाई को पार करना उनके लिए पहला बड़ा रोमांच था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रहस्यमयी झील और दूसरी चुनौती। जैसे ही तीनों ने खाई पार की, वे एक अद्भुत और रहस्यमयी झील के पास पहुंचे। यह झील नक्शे में दिखाए गए मार्ग का हिस्सा नहीं थी। झील के पानी में एक अजीब सी चमक थी। समीर ने ध्यान से झील की ओर देखा और कहा, यहां कुछ छिपा हुआ है, शायद हमें इस झील के पानी के नीचे देखना होगा। तीनों ने झील की सतह के पास जाकर झांका और देखा कि पानी के नीचे एक पत्थर की पट्टी पर अजीब संकेत खुदे हुए थे। उन संकेतों को पढ़ते हुए समीर ने कहा, हमें इन संकेतों का सही अर्थ समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ही उन्होंने उन संकेतों को सही ढंग से समझा और उन पर अमल किया, झील का पानी अचानक से दो हिस्सों में बंट गया और उनके सामने एक नया रास्ता खुल गया। ये रास्ता उन्हें जंगल के और गहरे हिस्से में ले जा रहा था। अंतिम चुनौती, खजाने की गुफा। कई घंटे चलने के बाद वे जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचे, जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा और अजीब सी आवाजें थीं। नक्शे के अनुसार खजाने की गुफा यहां कहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसे ढूंढ पाना आसान नहीं था। खतीब ने देखा कि पेड़ों के बीच एक पत्थर की चट्टान छिपी हुई थी, जो गुफा के दरवाजे की तरह दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को छूने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि गुफा के बीच में एक सोने का बक्सा रखा था और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा का घेरा था। जैसे ही वे बक्से के पास पहुंचे, गुफा में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज एक प्राचीन रक्षक की थी, जो उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उसने कहा, जो भी इस खजाने को लेना चाहता है, उसे अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी। तीनों दोस्तों ने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। उन्हें अपनी दोस्ती, एकता और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। समीर ने कहा, हमें इस रक्षक को यह दिखाना होगा कि हम सिर्फ खजाने के लिए नहीं, बल्कि उस सीख के लिए यहां आए हैं जो हमें इस यात्रा से मिलेगी।
उन्होंने रक्षक से विनम्रतापूर्वक कहा, हम यहाँ किसी लालच से नहीं आए हैं। हम इस खजाने को पाने के काबिल तभी होंगे जब हम इसे समझदारी और सच्चाई से पाएंगे। रक्षक ने उनकी बात सुनी और उनकी ईमानदारी को देखकर वह गायब हो गया। खजाने का बक्सा अब उनके सामने खुल चुका था, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा संदेश था। असली खजाना वह नहीं जो तुम ढूंढ रहे थे, बल्कि वह दोस्ती और अनुभव है जो तुम्हें इस यात्रा से मिली। तीनों दोस्तों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उनका असली खजाना उनकी दोस्ती और इस रोमांचकारी सफर का अनुभव ही था। समाप्ति। तीनों दोस्त बिना किसी सोने चांदी के खजाने के, लेकिन एक अनमोल सबक के साथ गांव लौट आए। उन्होंने यह समझ लिया था कि असली खजाना धन और संपत्ति नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल हैं। गांव के लोग अब उनकी साहसिक यात्रा की कहानी सुनते रहते थे और यह कहानी अमरिया तहसील के हर घर में मशहूर हो गई।